नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परिवार क्लासेस की इस नई क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नाटक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाटक। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो राजस्थान के कला संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार जो है एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छा तैयार कर लेना है ताकि जो है आपका प्रश्न कहीं छूटे ना। इस बार दोस्तों रीड के अंदर और सेकेंड ग्रेड के अंदर आपके जो है राजस्थान का वेटेज काफ़ी कुछ बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो है राजस्थान है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि आपके राजस्थान के अंदर आपके नंबर नहीं कटें। और आपका जो प्लस पॉइंट है वो अभी इसी पर है कि आपका जो राजस्थान है वो इस बार अच्छा कर दिया गया है ताकि जो है बाहर वाले इसमें नहीं आ सके और राजस्थान के तौर पर हम जो है हमारे यहाँ नंबर अच्छे से अच्छे ला सकें। तो राजस्थान आपको अच्छी करनी है और इसी के जो है दौरान हम हमारा टॉपिक आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नाटक। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है इसमें ख्याल। ठीक है, अब ख्याल क्या होती है? ये भी एक नाटक का ही रूप है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ख्यालें हैं। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी ख्याल है इसमें प्रमुख रूप से। तो पहली है इसमें जयपुरी ख्याल। ठीक है, पहली है इसमें जयपुरी ख्याल। इसमें जो प्रमुख भूमिका रहती है वो रहती है स्त्रियों की। प्रमुख कलाकार जो हैं इसके वो हैं जयपुर के गुणीचंद। और इसकी जो प्रमुख लोकप्रिय ख्याल हैं वो है जोगी जोगन, मियाँ बीवी, कान गुजरी और रसीली तंबोलन। हर बार प्रश्न यहीं से बनता है कि जोगी जोगन, मियाँ बीवी, कान गुजरी और रसीली तंबोलन ये कौन सी ख्याल से संबंधित हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इनका कि ये जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं। ठीक है, अच्छी सी आप चाहे तो कोई ट्रिक बना लें और ट्रिक बनाने से बढ़िया है कि आप इनको एक बार अच्छे से रट लें। इसके बाद में अगली ख्याल है वो है कुचामणी ख्याल। इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। कुचामणी के है लच्छीराम, प्रसिद्ध खिलाड़ी है यहाँ के उगमराज। इसका स्वरूप है वो है ओपेरा जैसा। ओपेरा एक खेल आता है उसके जैसा इसका जो है स्वरूप है। प्रसिद्ध ख्याल है यहाँ की चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल। ठीक है, तीन ख्याल यहाँ के प्रमुख हैं, चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल। ठीक है, इसके बाद में आता है टॉपिक, इसके बाद में जो ख्याल आती हैं वो आती हैं हेला ख्याल। ये जो हैं सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की प्रसिद्ध हैं। सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की प्रसिद्ध हैं। इसके प्रवर्तक हैं वो हैं हेला शायर। इसमें वाद्य यंत्र होता है वो होता है नौबत। वाद्य यंत्र का भी आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें से भी प्रश्न बनते हैं आपके। तो वाद्य यंत्र यहाँ पर है आपका नौबत और इसकी जो विशेषता है वो होती है हिला देना। भाई आपने कई बार जो है कई नाटक देखे होंगे, आगे कोई बोलता है और पीछे एक आदमी हिला देता है, मतलब आवाज़ देता है। ठीक है ना, तो ये आवाज़ देना या हिला देना। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में अगली ख्याल है वो है तुरा कलंगी ख्याल। ये चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इसके प्रवर्तक हैं वो है शाह अली और तुकनगीर। शाह अली और तुकनगीर। शाह अली जो है वो हैं शक्ति का उपासक और तुकनगीर हैं शिव का उपासक। ठीक है, वाद्य यंत्र यहाँ पर है चंग। प्रमुख कलाकार है इसके जयदयाल सोनी। प्रमुख कलाकार जो है वो है जयदयाल सोनी। विशेषता इसमें क्या है, यह हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मुस्लिम और हिंदू खिलाड़ियों द्वारा यहाँ पर ये जो है ख्याल प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद में अगली ख्याल है वो है शेखावाटी ख्याल और इसे चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है वो है नानूराम। प्रमुख प्रवर्तक है नानूराम। एग्जामिनर प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि नानूराम का संबंध कौन से ख्याल से है, तो आपको याद रखना है शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल। ठीक है, प्रमुख कलाकार हैं दूलिया राणा। कौन है? दूलिया राणा। और यहाँ की जो प्रमुख ख्याल है वो है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, जयदेव, भरथरी, आलादेव और डोला मरवण। ठीक है, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, जयदेव, भरथरी, आलादेव और डोला मरवण, ये यहाँ के प्रमुख ख्याल हैं। इसके बाद में ख्याल आते हैं वो हैं अलीबख्श ख्याल। इसके प्रवर्तक अलीबख्श हैं, नाम से ही स्पष्ट हैं अलीबख्शी ख्याल, तो अलीबख्श। और यह अलवर के मुंडियार ठिकाने की प्रसिद्ध ख्याल है। कहाँ की है? अलवर के मुंडियार ठिकाने की। इसके बाद में आती हैं किशनगढ़ी ख्याल। नाम से स्पष्ट है ये किशनगढ़ी ख्याल है, तो किशनगढ़ की है। इसके प्रवर्तक है वो है बंशीधर शर्मा। इसके बाद में है कन्हैया ख्याल।
ये सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की फेमस हैं। ठीक है, इसी के बाद में एक आते हैं ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल ये हैं अलवर की फेमस। देखिए ढपाली ख्याल तो है अलवर की फेमस, और अलवर के अंदर एक ठिकाना है मुंडावर ठिकाना, ठिकाना है मुंडावर ठिकाना। उसकी जो है फेमस है वो है अली बख्शी ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं अली बख्श। ठीक है, ये तो थे ख्याल। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या टॉपिक है। तो दोस्तों लोक नाटक का एक तो रूप था ख्याल, जो हमने सब पढ़ लिया है। अब अगली जो इसका रूप होता है वो है रमत। अब देख लेते हैं हम रमत क्या है। ख्याल का ही एक रूप होता है रमत। ये रमत जो होती है वो एक ख्याल जैसी होती हैं। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र हैं इसका जैसलमेर और बीकानेर। प्रारंभ इसका हुआ है बीकानेर से, इसका जो स्टार्टिंग हुआ है वो है बीकानेर से। वाद्य यंत्र इसमें काम लिए जाते हैं नगाड़ा और ढोलक। वाद्य यंत्र यहाँ पर काम में लिए जाते हैं नगाड़े और ढोलक। रमत शुरू होने से पूर्व गाया जाने वाला भजन रामदेव जी का भजन। रमत जब शुरू होती है तो सबसे पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं और उसके बाद में रमत को शुरू किया जाता है। जैसलमेर से इसका प्रारंभ होता है और इसके जो हैं प्रवर्तक हैं वो है तेज कवि। ठीक है, प्रमुख रमत है यहाँ पर जैसलमेर की, वो है स्वतंत्रता बावनी, मुमल, जोगी भरथरी और छेले तंबोलन। ठीक है, कौन कौन सी हैं? स्वतंत्रता बावनी, मुमल, जोगी भरथरी और छेले तंबोलन। ये जैसलमेर के जो हैं प्रमुख रमत हैं। अब है बीकानेर की प्रारंभिक रमत। बीकानेर की जो शुरुआती रमत है वो कौन सी है? फक्कड़दाता की रमत। फक्कड़दाता की रमत ये जो है जैसलमेर की प्रारंभिक रमत हैं। और प्रमुख रमत है यहाँ पर लीला मजनू, राजा हरिश्चंद्र और प्रहलाद। जो इम्पोर्टेंट रमत है यहाँ की प्रमुख है वो है लीला मजनू, राजा हरिश्चंद्र और प्रहलाद। और इस रमत का जो आयोजन होता है बीकानेर के अंदर वो होता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। ठीक है, रमत को प्रदर्शित करने वाले कहलाते हैं रमतीय। रमत को जो प्रदर्शित करते हैं वो तो कहलाते हैं रमतीय, और जो रमत को खेलते हैं वो कहलाते हैं खिलार। ठीक है, और बीकानेर के अंदर रमतों के लिए एक प्रसिद्ध चौक है जहाँ पर रमतें खेली जाती हैं। बीकानेर के अंदर एक चौक है जहाँ पर रमतें खेली जाती हैं, वो एक फेमस चौक है और उसका नाम है आचार्यों का चौक बीकानेर। आचार्यों का चौक बीकानेर। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है आचार्यों का चौक किसके लिए फेमस है? तो ये रमत के लिए फेमस है। और कहाँ पर आया हुआ है? तो बीकानेर के अंदर आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो नाटक है वो है तमाशा। तमाशा जो है वो प्रमुख रूप से है महाराष्ट्र। मूलतः जो है इसका जो है स्थान है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, प्रारंभ इसका हुआ है जयपुर में, और किसके समय हुआ है? महाराणा प्रताप सिंह के समय। इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है महाराणा प्रताप सिंह के समय। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो भट्ट परिवार द्वारा इसकी तमाशे की जो है शुरुआत यहाँ पर राजस्थान के अंदर जयपुर में की गई थी। प्रमुख कलाकार हैं इसके वासुदेव भट्ट और गोपीचंद। ठीक है, वासुदेव भट्ट और गोपीचंद। इन्हीं गोपीचंद को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा चुका है। तमाशे के लिए लाइफ टाइम अवार्ड गोपीचंद को दिया जा चुका है। यहाँ का जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं वो है हारमोनियम, तबला, सारंगी और नकारा। तमाशे का जो खुला मंच होता है उसे बोलते हैं अखाड़ा। तमाशे के खुले मंच को अखाड़ा बोला जाता है। ठीक है, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप के प्रवर्तक है वो हैं बंशीधर भट्ट। ठीक है, तो याद रखें कि जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का जो मिश्रित रूप है उसके प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं पंडित बंशीधर भट्ट। और तमाशा जो है वो संगीत, नाटक और गायन, इसमें तीनों की प्रधानता होती है। संगीत, नाटक और गायन तीनों की जो है इस तमाशे के अंदर जो है संगीत भी होता है, नाटक भी होता है और गायन भी होता है। ठीक है, तीनों की प्रधानता होती है इसमें। अगला है नौटंकी। ठीक है, तो नौटंकी जो है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन सभी जगहों की ये नौटंकी फेमस है। ठीक है, तो कौन कौन से जिलों की हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, इन 5 जिलों की जो है ये नौटंकी फेमस है। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इनके यहाँ के गिरिराज। राजस्थान में जो है प्रचलन इनका किया है वो किया है बुरीलाल ने। राजस्थान में जो इसका प्रचलन किया है वो किया है बुरीलाल द्वारा। और प्रसिद्ध नौटंकी है यहाँ की रूप बसंत, नकाबपोश, सत्य हरिश्चंद्र, राजा भरतरी
लीला मजनू और भक्त पुरनमल। ठीक है। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है यहाँ पर ढोलक, नगाड़ा, सारंगी, चिकारा और डपली। ठीक है, ढोलक, नगाड़ा, सारंगी, चिकारा और डपली। और यहाँ पर जो है प्रमुख 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो ये आप याद रखें, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का कहाँ प्रयोग होता है, तो वो होता है नौटंकी के अंदर। ठीक है। सबसे जो फेमस नौटंकी है वो है हाथरस शैली की। कहाँ की है? हाथरस शैली की जो नौटंकी है वो सबसे फेमस नौटंकी है। अब इसके बाद में है गवरी। ये प्रमुख भील जाति का है। और जैसा कि आपने लोक नृत्य के अंदर पढ़ा होगा कि भील जाति का जो प्रमुख है जो नृत्य है वो है गवरी। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है ये गवरी। राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य है गवरी। और इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी इसको कहा जाता है। बेटी के ससुराल में 40 दिन तक किया जाता है। ये जो है वो बेटी के ससुराल में 40 दिनों तक किया जाता है। इसका जो मुख्य पात्र है वो है खिलार। कथा इसकी जो होती है वो होती है बूढ़िया भस्मासुर भगवान शिव की। इसका जो आयोजन होता है वो होता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। इसमें जो है सभी प्रसंगों को जोड़ने वाला नाटक है वो है गवरी की गाई या गम्मत। गवरी की गाई या गम्मत। ठीक है, सभी प्रसंगों को जोड़ने वाला नाटक गवरी की गाई या गम्मत। प्रमुख नाटक है इसमें वो है पशु गायत्री नाटक, जो कि भानु भारती द्वारा रचित है। ठीक है, प्रमुख नाटक है इसका पशु गायत्री नाटक, जो कि भानु भारती जी द्वारा रचित है। अगला जो लोक नाट्य है वो है चार वैत। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। ठीक है, प्रारंभ इसका हुआ है नवाब फैजुल्ला खां के समय। कब हुआ है? नवाब फैजुल्ला खां के समय। अब्दुल करीम खां और करीम खान निजाम द्वारा किया गया था। नवाब फैजुल्ला के समय तो ये प्रारंभ हुआ है। और किसने प्रारंभ किया था? अब्दुल करीम खां और करीम खां निहाग द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। चार वैत की 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गम्मत। ठीक है, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गम्मत, ये इसकी प्रमुख 4 श्रेणियां हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है इसका डपली। क्या है? डपली। अगला लोक नाट्य है वो है स्वांग। तो स्वांग रचने वाला कहलाता है बहरूपिया। अक्सर आपने गाँव में देखा होगा, बहरूपिया जो है अपना जो है स्वरूप बदल कर आते हैं, स्वांग रच के आते हैं, तो बस वही है, स्वांग रचने वाला कहलाता है बहरूपिया। प्रमुख कलाकार है इसका जानकीलाल भांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना आराम से। ठीक है, भूलना मत इसको। तो जानकीलाल भांड इसके जो है प्रमुख कलाकार हैं और इनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहरूपिया जो है चारणों का स्वांग नहीं रचते। बहरूपिया चारणों का स्वांग नहीं रचा करते हैं। अगला जो लोक नाट्य है वो है भवाई लोक नाट्य। यह मुख्यतः गुजरात का है। राजस्थान में इसको लाने का श्रेय जाता है बागा जी को। इसी भवाई शैली पर लिखा हुआ प्रमुख नाटक है वो है जसमा ओडन। क्या है? जसमा ओडन। ये लिखा गया है शांता गांधी द्वारा। इसका जो स्वरूप है वो है व्यावसायिक लोक नाट्य। ये किस प्रकार का लोक नाट्य है? ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। ठीक है, अगला जो लोक नाट्य है वो है कठपुतली। ये कहाँ की फेमस है? ये उदयपुर की फेमस है। ठीक है, नचाने वाला कहलाता है नट। प्रमुख संस्था है इसकी उदयपुर लोक कला मंडल। उदयपुर लोक कला मंडल है ये कठपुतली की प्रमुख संस्था है। प्रसिद्ध नाटक है इसका पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी और अमर सिंह राठौड़। कठपुतली बनाते समय काम में ली जाने वाली जो लकड़ी होती है वो होती है आड़ू या अरड़ू की लकड़ी। ठीक है, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखें आप, आड़ू और अरड़ू की लकड़ी को कठपुतली बनाते समय काम में लिया जाता है। अगला जो है लोक नाट्य है वो है सवारी नाट्य। कौन सा है? सवारी नाट्य। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। इसमें जो है आपको प्रमुख क्षेत्र हैं इनके, और इनके जो लोक नाटक हैं वो आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से हैं? सांगोद का नहान होता है वो होता है कोटा के अंदर। कहाँ होता है? सांगोद का नहान होता है वो होता है कोटा के अंदर। नहान का मतलब होता है झाकिया। ठीक है, सांगोद की जो झाकिया होती है या नहान होते हैं वो होता है कोटा के अंदर। गीजगढ़ नाट्य है वो जयपुर का फेमस है। बस्सी नाट्य है चित्तौड़ का फेमस है। और गंधर्व नाट्य है ये जैन धर्म का है, ये मारवाड़ का फेमस है। ठीक है, ये सवारी नाटक के अंदर होते हैं, यानी कि झाकियाँ इनके निकाली जाती हैं।
अब लास्ट और अंतिम है लोकनाट्य के अंदर रासलीला या रामलीला। ठीक है, तो इसका स्वरूप है वो है रासलीला और रामलीला, दो प्रकार की होती हैं ये। पहली है रासलीला, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। जैसा आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर ये आधारित हैं। और इसकी उत्पत्ति है वो हुई है वल्लभ संप्रदाय द्वारा, जो कहाँ पर है, नाथद्वारा के अंदर। और किसने शुरुआत की थी, वो की थी स्वामी वल्लभाचार्य ने। प्रमुख स्थान है इसका फुलेरा। विशेष योगदान इसमें है वो है शिवलाल कुमावत का। प्रथम नाटक है इसका, वो लिखा गया है मोतीलाल जाट द्वारा। ठीक है, प्रथम नाटक जो है वो मोतीलाल जाट द्वारा यहाँ पर किया गया है। और सबसे अधिक आयोजन जो है वो इसके हुए हैं भरतपुर के अंदर। ठीक है, क्योंकि भरतपुर जो है वो मथुरा के नज़दीक है, तो सबसे अधिक आयोजन जो है वो भरतपुर के अंदर हुए हैं। अगला है रामलीला। नेक्स्ट है रामलीला, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित। तो नाम से स्पष्ट है, रामलीला भगवान राम के जीवन पर आधारित है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। सबसे अधिक प्रचलन जो है वो है मारवाड़ के अंदर। रामलीला के प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, बिसाऊ, झुंझुनू। यहाँ पर मुख्य रामलीला होती हैं, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, साइलेंट रामलीला होती है यहाँ पर बिसाऊ, झुंझुनू के अंदर। जुरहोरा, भरतपुर और पाटुंदा, कोटा। ठीक है, बिसाऊ, झुंझुनू मुख्य रामलीला, जुरहुरा, भरतपुर और पाटुंदा, कोटा। तो दोस्तों ये थे आपके प्रमुख लोकनाट्य जो हमने इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है कला संस्कृति का टॉपिक रेगुलर चला रहे हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और किसी प्रकार की त्रुटि इसमें रही हो, भूल चूक रही हो तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो आप हमें कमेंट के अंदर बता दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको रीट और सेकंड ग्रेड से संबंधित कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर कोर्स करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। चलिए चलते हैं इसके साथ और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। धन्यवाद।